न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार। चुनाव का आगाज हो चुका है। कल से प्रचार शुरू हो चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र राज्य के प्रचार 288 सीटों के उम्मीदवार अब अपने प्रचारों में लग चुके हैं। एक आपको गोंदिया जिले की मोरगांव अर्जुनी विधानसभा सीट के बारे में बता देता हूं। लगभग 19 वहां नामांकन उम्मीदवारों का नामांकन दर्ज हुआ है और 19 उम्मीदवार अपनी चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं। वैसा ही एक रण संग्राम जैसे शुरू होता है, छोटे से लेकर तो बड़े करोड़पति तक के इस चुनाव में विधायक बनने के लिए आमदा हो चुके हैं। रास्ते का रोड़ा बन गए हैं। हमारे ही पैदा किए हुए खच्चर अब घोड़े बन चुके हैं। इसी कहावत की तर्ज पर मोरगांव अर्जुनी विधानसभा का चुनाव चल रहा है। प्रफुल्ल पटेल ने किसी जमाने में एक नेता को बनाया हुआ था मोरगांव अर्जुनी विधानसभा में, मनोहर चंद्रिकापुरे को, और आज वही मनोहर चंद्रिकापुरे प्रफुल्ल पटेल को टक्कर देने के लिए डॉक्टर सुगत चंद्रिकापुरे को बैट यानी कि बैट चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा रहा है और अपने कद्दावर नेता का नाम मटिया पलित करने पर आमदा हो चुका है। दर्शकों आपको बता दूं कि हमने पिछली दफा चाय की चौपाल के हमारे इस प्रोग्राम में हम कुछ गांव गए थे, जिस गांव में हमने लोगों से जानकारी इकट्ठा की थी कि मनोहर चंद्रिकापुरे का जो कार्यकाल रहा है वह कैसा कार्यकाल रहा है। तो यह कार्यकाल अभी आपको हम दिखाते हैं कि लोगों का कहना क्या है, गांव वालों का। दर्शकों को जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? महादेव कोडापी रानी। महादेव कोडापी जी, बताइए कि जो मनोहर चंद्रिकापुरे है, राष्ट्रवादी के जो विधायक है, वो यह इस गांव में कितनी दफा है? आम्ही कोणत्याही नेत्याला करतून का नाही, गावाची रूपरेषा पाहून राहिला कोणत्या हाँ, गांव की तो हालत काफी खराब है। यहाँ नेट काम नहीं कर रहा है, लाइव प्रोग्राम नहीं कर पा रहे। नेता येईल का नाही, काम होतलं, शिल्प चुनाव होतलं येतात। अच्छा, मग तो आपलं काम झाला अच्छा, का येती गावाची रूपरेषा पावायला कोणी गेलं। अच्छा। पहले बडोले जो विधायक थे, मंत्री रह चुके, वो उन्होंने बडोल्याच्या कामामध्ये आम्ही केलं, बडोले आहे, पण आमचा हा कामाचा जसा आम्हाला पाण्याची राणीटोला, कानुली, कोलगाव सोडून सरळ नाही का इकडं तो झाशीनगर, अच्छा, तिकडे पाण्याची योजना व्यवस्था कर दी उन्होंने। आम्हाला अच्छा, नाही केलं। ये जो चंद्रिकापुरे है, याचा कार्यकाल कसा वाटला तुम्हाला? कार्यकाल म्हणजे काम होतलं, शिल्प का नाही, चुनाव होतलं, अच्छा, असा करून देऊन तसा करून देऊन म्हणता पहा, ते आमची एक अच्छा, सलाह करत आहे। अच्छा, चंद्रकापुरेले बोलून आम्ही बडोलेले बोलून। अच्छा, तो उन्होंने वो सभा मंडप का कुछ नहीं कर दिया है। क्या नाम है भाऊ? काय म्हणता तुम्ही? गावात रोजगार वगैरे आहे? रोजगार नाही, रोजगार नाही आहे। आमदार चंद्रिकापुरे काय म्हणते? चंद्रकापुरे ते एक काम नाही करत बराबर, एक काम नहीं करत का? अच्छा। और लोग है भैया, क्या बताना चाहेंगे? आप युवा वर्ग में आते हैं, युवा वर्ग ने तो ज्यादा बताना चाहिए, बताइए। क्या बताएंगे, नेता ये आते पहले आते बाद में आते नहीं, पहले आते हैं और बाद में आते नहीं, चुनाव में आते हैं। चुनाव में आते यानी आप उनको सिर्फ चुनाव के दौर में देख पाते हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं? अभी तक तो नहीं देखा चंद्रकापुरी को हमारे गाँव। अच्छा, आपके गांव में नहीं आया? नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, रोजगार की क्या व्यवस्था है इधर? यानी जैसे मनरेगा वगैरह का कोई काम? नहीं, रोजगार हमारे इधर नहीं, रोजगार हमी का काम नहीं चल रहा। नहीं, तो रोजगार की काफी असुविधा है यहाँ। गाँव के लिए कुछ नहीं करते। क्या है, देखो अब सड़क तो देख ही रहे हैं, आपके गांव का सड़क का सभा मंडप वगैरह सभी देख रहे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य सेवा यहाँ से अस्पताल वगैरह जाने के लिए? अस्पताल का नए गाँव जाना पड़ता है। नए गाँव जाना पड़ता है। तो वो कभी आपको एम्बुलेंस वगैरह विधायकों की तरफ से एम्बुलेंस रहती है? काम के नहीं मिलती, नहीं मिलती कुछ। क्या कहेंगे भैया आप? नाली नहीं है ना हमारे गांव में, नाली नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो चंद्रिकापुरे ने उसके अभी चंद्रिकापुरे ने कुछ किया नहीं? क्या कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया? क्या बोलते हैं आप, बताइए। चंद्रकापुरे जेव्हा चुनाव निवडून आला तेव्हा तर डोऱ्याला नाही दिसला जी। अच्छा, यहाँ 5-6 साल से आए नहीं वो? अच्छा, त्याला निवडून आपलं गरज होती, बाकी तो काय टेंशन। यानी जब तक के चुनाव था तब तक के सब ठीक था, बाद में फिर खत्म हो गया। देखता भी नहीं इधर आया कैसा, तो क्या है मेरे गांव कैसे क्या है पता ही नहीं इसका। अच्छा, अभी जो अतिवृष्टि वगैरह हुई, जो पानी हुई, इसका मुआवजा वगैरह कुछ दिलाने का प्रयास किया उन्होंने? 13,000 का तो मिलता है हेक्टरी। हेक्टरी फार्म वगैरह भरना चालू है? तलाटे में भर दिया हमने। अच्छा, हाँ,
अभी वो मिलने वाला मिलता है ना मिलता है या तो ये- भगवान हाँ, भरोसे ही है। भगवान भरोसे ही है। अच्छा क्या बोलते भाऊ, और बताइए, आप कुछ बोलेंगे? तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि मनोहर चंद्रिकापुरे के इलाके में थे हम लोग, और यहाँ से अव्यवस्थाओं का जो आलम है वो काफी बड़ा आलम बना हुआ है। जिस प्रकार विधायक अपने चुनाव के दौर में वादे करते हैं और वो वादों पर 5 साल कोई भी काम नहीं करते, तब जनता जाकर गांव की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और चंद्रिकापुरे को उन्होंने बदल के दिया तब भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी अव्यवस्थाएं बनी हुई है। बने रहिए MNS न्यूज पर। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि गांव वालों ने अपनी आम बात, अब जितनी भी बातें हैं यह सारी उन्होंने अपनी अंदर की बौखलाहट बताई हुई है। अब मुझे बताइए कि जो बड़ा दिग्गज नेता कहलाए जाते हैं प्रफुल्ल पटेल, और उन्हीं की छत्र छाया में पले बड़े, क्योंकि मनोहर चंद्रिकापुरे के बारे में आपको बता दूं कि यह पहले किसी जमाने में जिला कृषि अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे, और जब इन्होंने पहली दफा 2014 का चुनाव लड़ा था तो उस समय इन्हें राजकुमार बडोले, जो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने इन्हें औंधे मुंह गिराया हुआ था। और जब पिछली बार 2019 में चुनाव हुए तो प्रफुल्ल पटेल के कंधे पर खड़े होकर मनोहर चंद्रिकापुरे ने महज 700 से 800 वोटों की बढ़त लेकर राजकुमार बडोले को इन्होंने शिकस्त खिलाई हुई थी। लेकिन आपको यह बता दूं कि अब प्रफुल्ल पटेल का दामन छोड़कर जो मनोहर चंद्रिकापुरे के जो सुपुत्र है, उन्हें इनके पिताश्री की किए करायों का भुगतना पड़ेगा अंजाम। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है प्रोग्राम में ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा सुगोत चंद्रिकापुरे की पिछले हलफनामे में, मनोहर चंद्रिकापुरे का जब हलफनामा दाखिल किया गया था उस समय दाखिले के समय सुगत चंद्रिकापुरे की कितनी प्रॉपर्टी बताई गई थी, और अब सुगत चंद्रिकापुरे ने कितनी प्रॉपर्टी अपनी दिखाई है वह मैं आपको बताऊंगा। और यह प्रॉपर्टियां कहां कहां है और कौन कौन से नाम से, कितने गाड़ियां हैं, कितना क्या है, यह सारी चीजें आपको मैं दिखाने वाला हूं। बने रहिए MNS न्यूज पर।